सालों से जो निराकार निराकार करते आए हैं, और इतना भाई निराकार जब परमात्मा है, हमने मान लिया को ऐसी सृष्टि बनाने की क्या जरूरत थी जिसमें मौतें होती हो। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि YouTube चैनल पे हर किसी कैटेगरी को लेके कोई ना कोई युद्ध छिड़ा होता है। ऐसे अध्यात्म को लेके एक बहुत बड़ा युद्ध YouTube पे छिड़ा हुआ है, जिसमें कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी अन्य धर्मगुरुओं पर वीडियो बनाते रहते हैं, और अन्य धर्मगुरुओं के अन्य पंथों के जो शिष्य है या प्रवर्तक है वो संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर वीडियो बनाते रहते हैं, उनके शिष्यों को लेकर वीडियो बनाते रहते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है दोस्तों? दोनों में फर्क इतना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो प्रमाणों के साथ वीडियो बनाते हैं, जो अन्य धर्मगुरुओं के जो शिष्य है वो अपनी मनमुखी बातों ही उन वीडियो में पेश करते हैं। कल रात को हमने एक वीडियो देखी है, उसका जो चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा या स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। दोस्तों, उन्होंने वीडियो बना रखी है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य अभिषेक जी, उन्होंने निरंकारी पंथ को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बनाई थी। हालांकि निरंकारी पंथ वालों ने उसका विरोध किया और जैसे भी कुछ करके उस वीडियो को डिलीट करवा दिया दोस्तों, जो कि वो प्रमाण सहित वीडियो थी। तो उसमें जो टाइटल था वो था कि निरंकारी पंथ को करारा जवाब। अब उसी का ही जवाब देते हुए अंकल जी ने वीडियो डाली। अब वो बताने लगे कि भाई मैंने वो वीडियो देखी, मैंने उसमें कमेंट करा, तो जो संत रामपाल जी हमारे शिष्य उन्होंने अपना कमेंट बॉक्स ही डिसेबल कर दिया, मैं कमेंट नहीं कर पाया, क्यों डर गए या जो भी बातें उन्होंने बोली। मैं उनके वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, आप देख लेना। लेकिन मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि उन्होंने कुछ बातें ऐसी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोली है जो कि बिल्कुल गलत है और निराधार है। वो गलत बातें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी जो है शब्दों में हेरफेर करते हैं, शब्दों में बदलाव करते हैं। जैसे कवि में छोटी की मात्रा उन्होंने बड़ी, कबीर में बड़ी की मात्रा है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी बोली। फिर उन्होंने वेद दिखाए, उन्होंने कुरान शरीफ दिखाई। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक सत्संग क्लिप, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी कुरान शरीफ को खोल के दिखा रहे हैं और उसमें कबीरन शब्द दिखा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। और उन्होंने मुसलमान धर्म की जो ये जो कुरान शरीफ है दोस्तों वो भी दो दिखाई है, एक मस्जिद दिखाई है और एक कुरान शरीफ दिखाई है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भी बोला कि नाम का फर्क कर रखा है इन्होंने, बाकी जो की तो है। जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने वो आयतें दिखाई तो उसमें जो कुरान शरीफ नामक जो ग्रंथ है इनका मुसलमान धर्म भाइयों का, उसमें कबीरन लिखा है, और वही कुरान शरीफ जो कुरान मजीद दिखाई तो उसमें कबीरा लिखा है। ये कुरान शरीफ है, इसके विषय में लिखा है कि यह इस फारसी की यहाँ पर अरबी भाषा का ये हिंदी अनुवाद, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। यानी इसमें जो लिखा है वो हमने पूरा मान्य है, ये मुसलमान भाइयों की तरफ से है। इसमें जो लिखा है इसमें कोई अगर मगर करने की जरूरत नहीं, हमने फाइनल है, इसमें सच लिखा है। अब ये कहाँ से छपी है? मुतरजमा, ये इसका अर्थ है शास्त्रीय अरबी पदवी पर नागरी लिपि में। रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। यहां हम नीचे देखेंगे ये 52 नंबर आयत, इसमें लिखा है, ये तो अरबी भाषा को एज इट इज देवनागरी लिपि में लिखा है, जैसे रोमन भाषा में अंग्रेजी में लिखा करें हिंदी को, ये ऐसे लिखा है, फला तुतियल काफिरन व जाहिदों बिही जिहादन कबीरन। अब इसमें कंसेप्ट कति क्लियर है, ये कबीर शब्द है। कबीरन जैसे संस्कृत में जैसे उत्तमम लिखते हैं, उत्तमम वो मैं हटा दिया जाता है, लास्ट वाला अलंत वाला उत्तम रह जाता है, तो ऐसे कबीरन ये कबीर शब्द है सीधा। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर करना पड़ेगा। ये पवित्र कुरान मजीद है, इसका नाम बदल रखा है, बाकी अक्षर का भी अंतर नहीं है। देखिए ये कुरान मजीद है, मुतरजम अरबी, ऑफिस प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6। हिंदी मुतरजम माँ और बिन मतन तजुर्मा यानी अनुवाद मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तो सही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। इतने मुद्रक है मोहम्मद, प्रस्तुत करता है मोहम्मद नासिर खान।
ये सारी डिटेल दी है इनकी प्रकाशक की। अब इसको दिखाते हैं थोड़ा सा, सिर्फ एक लाइन दिखाएंगे इसकी। ये है, इसमें पृष्ठ नंबर 576 है और वही कुरान मजीद है, कुरान शरीफ को से मजीद। ये सूरत फुरकानी, सूरतुल फुरकानी 25, इसके उसी तरह नीचे ये तो एजडिज पूरी उर्दू में, अरबी भाषा को उर्दू भाषा में लिखा है और इससे फिर हिंदी में लिखा है। फला तुतियल काफिरन ने जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। अब कबीरा लिखो चाहे कबीरन लिखो, इसका अर्थ कबीर है, सीधी सी बात। ये कबीर, अब ये खुद एक ही शब्द को दो तरीके से लिख सकते हैं। वैसे ही वेद में है कबीर देव, कबीर और दो बिंदी लगा रखी है, ठीक है। तो दोस्तों आप इससे एक अंदाजा लगाए कि जिस भी धर्म की जो पुस्तकें हैं वो अपनी मर्जी से शब्द कुछ भी लिख ले, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी उस शब्द का अनुवाद नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। और जबकि मर्जी भी नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी ने हजार हजार प्रमाण दिए हैं, जब जाके ये साबित हुआ है कि जो कबीरन है, कबीरा है, जो कबीर देव है, वो पूर्ण कबीर साहब परमात्मा के लिए वो नाम लिखा गया है। और हम आपको एक बात और बता देते हैं दोस्तों कि जब भी कोई वेद उठा के देखता है, जब भी कोई कुरान शरीफ उठा के देखता है, तो कुरान शरीफ, वेद, गीता, ये सब जो है पूर्ण परमात्मा के तरफ इशारा करती है। पूर्ण परमात्मा की महिमा गाते हैं हमारे वेद, कुरान शरीफ और गीता जी, ठीक है। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कर रखा है, ये पुस्तकें खोल के दिखा रखी है। जैसे मुसलमान धर्म ने कबीरन का या कबीरा का अर्थ जो है बड़ा कर रखा है, जबकि वेद और कबीर, ये जो वेद और कुरान शरीफ अल्लाह के बारे में जानकारी दे रही है, वेद भगवान के बारे में जानकारी दे रही है। जब भगवान का बारे में जानकारी दे रखे है तो एक पर्टिकुलर जो नाम लिखा है, जैसे कबीरन लिखा है कुरान शरीफ में, तो नाम कभी चेंज नहीं होता, चाहे वो संस्कृत में लिखा हो चाहे वो हिंदी में लिखा हो है। जैसे वो कुरान शरीफ में कबीरन लिखा है दोस्तों, तो हिंदी में भी उसका नाम कबीर ही आएगा, ना कि बड़ा छोटा, ये नहीं होता दोस्तों। और ये चीजें संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर रखी है। लेकिन फिर भी ना जाने इन जैसे भाई साहबों को क्या मिलता है ये सब झूठ बोलकर, ठीक है। अभी आपने देख लिया संत रामपाल जी महाराज जी का वो सत्संग क्लिप, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने दो पुस्तकें खोल के दिखाई है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों को खोल के दिखाया है और अच्छी तरीके से समझाया है कि क्यों वो कबीरन को या कबीर देव जी को कबीर साहब बता रहे कि कबीर साहब जी का नाम है। हजारों प्रमाण दिए दोस्तों। अगर आप वो सब देखना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी यूट्यूब चैनल पर आप जाके एक एक वीडियो कंटिन्यूस देख सकते हो, अपने सदग्रंथों से मिलान कर सकते हो। साथ में एक बात और कहूँगा, जो इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है कमेंट बॉक्स में, जो इन्होंने खुद अपनी वीडियो में दिखाया है, उसमें इतने शब्द यूज कर रखे उन्होंने हमारे गुरु जी के प्रति, लेकिन हमारे गुरु जी हमें ऐसा ज्ञान नहीं देते कि हम किसी के गुरु के प्रति कुछ अभद्र भाषा का यूज करें। तो हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, पहले सच की तह तक जाए, उसके बाद ही कुछ आप स्टेप उठाए। रही बात आरोप प्रत्यारोपण की, तो यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर कोई इस पे आज़ाद है, अपने मन की बात रख सकता है। हमारा देश जो संवैधानिक है, हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अगर आपको कोई बात उसमें गलत लगी हो तो वो चीज़ आप साबित करके दिखाए। ये नहीं होता कि भाई उन्होंने जो वीडियो बनाई प्रमाण के साथ बनाई थी, उसके आपने इसमें कोई प्रमाण नहीं दिखाया, आपने सिर्फ कमियां छाटी है कि कभी संत रामपाल जी महाराज जी ये कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी वो कर रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने हजार हजार प्रमाण दिए हैं। इसलिए आज बहुत से ऐसे भाई है जो निरंकारी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, जब उनको सच्चाई का पता चला है। अब उनको भी ये लोग मूर्ख मानेंगे क्योंकि हमने ये बात कह दी कि भाई निरंकारी पंथ छोड़ के संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आए हैं। क्यों? ज्ञान समझ के आए वो। अच्छा, इनकी ही कमेंट बॉक्स में हमने भी कमेंट करा था, क्योंकि एक भाई ने कमेंट करी थी कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वास्तविक भक्ति क्या जाने। तो हमने एक नॉर्मल सा कमेंट करा था कि भाई एक्सीडेंट से मरने को आप सतभक्ति कहते हो क्या? सतभक्ति करता है उसको तो भरोस भी नहीं आने देता परमात्मा। और आपके जो आदरणीय गुरु जी है, उनका एक्सीडेंट हुआ और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, फिर हम कैसे मान ले? एक स्वाभाविक सवाल है, कोई भी पूछो, ये कोई भी पूछ सकता है। प्रत्युत्तर में इन्होंने क्या कहा? ऐसे तो हम भी कह सकते हैं आपके गुरुजी जेल में है,
तो हम कहाँ कह रहे हैं हमारे गुरु जी जेल में नहीं है, हम तो कह ही रहे हैं कि हमारे गुरु जी जेल में है। लेकिन क्यों जेल में है इसके भी तो हम हजार हजार प्रमाण दे रहे हैं, कारण हम बता रहे। सच्चाई बताने के कारण संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है। और वो कहते हैं कि भाई वो उनको सजा भी हो गई है, तो सजा क्यों, कैसे, किस कारण से हुई है, इसके भी हमारे पास अनेकों प्रमाण है। उनको जो सजाएं बोली है वो जज ने क्या कह के दी है, उनको किस कारण दी है, ये भी अभी ऊपरली अदालतों में विचाराधीन ये मामला चला हुआ है दोस्तों। इस पर ना जाके हम ये कहते हैं कि आप ज्ञान को समझो। जो इतने सालों से, इतने हजारों वर्षों सालों से जो निराकार निराकार करते आए हैं और इतना ज्ञान प्रवचन देते हैं, इनसे एक सवाल पूछ लो, भाई निराकार जब परमात्मा है, हमने मान लिया परमात्मा है, तो उस परमात्मा को ऐसी सृष्टि बनाने की क्या जरूरत थी जिसमें मौतें होती हो, कोई मरना नहीं चाहता, बस मोह माया से दूर हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, हो गए मुक्त। अरे मरण जन्म ही क्यों हो रहा है, ऐसी सृष्टि बनाने का क्या कारण था उस परमात्मा का? आप हमें इस छोटी सी बात का जवाब दे दो कि भाई क्या कारण था जो उस निराकार परमात्मा को ऐसी सृष्टि बनानी पड़ी। खुद ना आके ब्रह्मा विष्णु महेश को भेजना पड़ा, खुद छुप के बैठा है। गीता जी भी प्रमाणित करती है कि वो परमात्मा, गीता ज्ञान देने वाला कहता है कि अर्जुन मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। मेरा जो ये रूप है तेरे अलावा ना किसी ने देखा, ना कभी कोई देख सकता। तो दोस्तों विचार करो और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग पूर्णतः सुनो, ध्यान से सुनो, अपने अहंकार को समाप्त करके साइड में रख के तब आप ये सत्संग सुनो संत रामपाल जी महाराज जी के। धन्यवाद।